नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाज़ा से। गाज़ा में इजरायली सैनिकों के काफ़िले पर बड़ा हमला हुआ है और ये हमला किया गया है हमास की जो आर्मी विंग है, अल कस्साम ब्रिगेड, इनकी तरफ से। और इस हमले में जो अभी तक खबरें आ रही हैं, 7 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है और कई सैनिक घायल हो गए हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये हमला जो है वो खान यूनिस इलाके के आसपास हुआ है। सदर्न गाज़ा में ये हमला हुआ है और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 सोल्जर्स वेयर किल्ड ड्यूरिंग फाइटिंग इन द सदर्न गाजा स्ट्रिप आफ्टर एन आर्म्ड व्हीकल दे वेयर इन वाज हिट बाय एन एक्सप्लोजिव डिवाइस ऑन ट्यूसडे। देखिए, आईडीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया है कि सदर्न गाजा में एक आर्मी का व्हीकल जो जा रहा था, इसको हमास की जो आर्मी विंग है, अल कसाम ब्रिगेड, इनकी तरफ से हिट किया गया और उस धमाके में ये जो गाड़ी है ये पूरी तरह से तबाह हो गई। ये काफिला जो था वो तबाह हो गया, जिसमें 7 जो है सैनिकों की मौत हुई है। इन सब के नाम भी आईडीएफ की तरफ से जारी किए गए हैं। और ऐसे ही एक हमला जो है वो खान यूनिस इलाके में हुआ है, जिसमें भी कई सोल्जर्स इजराइल के घायल हुए हैं। देखिए, अभी ईरान की तरफ से जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई इजराइल के ऊपर, उससे जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। देखिए, दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। जो अल कसाम ब्रिगेड है, इनकी तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि इट हैड एम्बुश्ड इजरायली सोल्जर्स टेकिंग कवर इनसाइड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्यूसडे in the southern Gaza Strip. Some of the soldiers were killed and other injured after they were targeted by a Yasin 105 missile and another missile South Khan Yunis. ये हमास की तरफ से बयान दिया गया है कि इनकी तरफ से जो है वो यासीन 105 मिसाइल फायर की गई और इसके हमले में जो है इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि आईडीएफ का जो वर्जन है और जो हमास का वर्जन है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आईडीएफ का कहना है कि उनके व्हीकल को हिट किया गया, जबकि हमास की तरफ से कहा गया है कि ये इजरायली सोल्जर्स थे जिनके साथ बैटल हो रहा था। इन्होंने एम्बुश लगाया हुआ था और एक बिल्डिंग की आड़ लेने की कोशिश की सैनिकों ने और उस पर हमला किया और उसमें ये सोल्जर्स मारे गए। देखिए, जिस तरह से ईरान ने हाल ही में हमले किए जो इजराइल के ऊपर, हमने देखा ज़बरदस्त तबाही देखने को मिली। तेल अवीव में, हाइफा में, अशदोद में, कई शहर इजराइल के जो है वहाँ पे कई इमारतें जो है खंडरों में बदल गई। उसके बाद अब जब ये सीज़ फायर हुआ है तो सीज़ फायर के बाद अब वापस फोकस गजा पे हो गया है। और देखिए, अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, एक तो खबर कल की है जिसमें बताया जा रहा है कि पैलेस्टीनियंस जो है, फ़िलिस्तीनी नागरिक जो है, एक फूड सेंटर के पास खाना लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और इस दौरान जो आरोप लगे हैं कि इजरायली सेना ने ड्रोन से और मशीन गन से उन पर हमले कर दिए और उसमें 44 फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। तो ये इस तरह के आरोप लगे हैं इजराइल के ऊपर। गजा में देखिए, अब तक जो है वो 56,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है और ये नागरिक हैं जिनका किसी तरह से इनका नागरिकों का ना हमास से कोई संबंध था, ना अल कसाम ब्रिगेड से कोई संबंध था। ये वो नागरिक हैं जो इस युद्ध में पिस गए हैं बेचारे। अब देखिए, कुल मिला के कहानी ये है कि अब जब ईरान के साथ सीज़ फायर हुआ है तो अब फोकस वापस गजा की तरफ जा रहा है। जो आईडीएफ के चीफ हैं इयाल ज़मीर, इनकी तरफ से कहा गया है कि फोकस वुड नाउ शिफ्ट बैक टू गजा, कि अब फोकस फिर से गजा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब वहाँ पे समस्या जो इजरायली फोर्सेस के आगे है, जो बंधक है 49 बंधक है बताए जा रहे हैं, उसमें से करीब 28 की जो है मौत हो चुकी है, बाकी जिंदा है, उनकी डेड बॉडीज़ हैं जो उनके पास हैं, मर चुके हैं। ये 49 जो बंधक हैं, इनको खोजना अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है इजरायली सेना के लिए। पूरा गजा एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने जो है वो बम्बार्डमेंट कर लिया, तमाम ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन चल गए, लेकिन अब तक ये जो बंधक है ये कहाँ है, इसका पता इजरायल को नहीं चल पाया। और इसी कोशिश में आईडीएफ की ये सेना अलग अलग ऑपरेशन चला रही है। हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह जो बिल्डिंग्स हैं या जो टनल्स हैं उनको खोजा जा रहा है और हमास की तरफ से इन टनल्स के आसपास माइंस बिछा दी जाती हैं या फिर उन रास्तों पर माइंस बिछाई जाती है जहां से इजरायली सेना का काफिला निकलता है। और जैसे ही काफिला निकलता है, ब्लास्ट होता है, उसके बाद एम्बुश करके इनके ऊपर फायर भी कर दिया जाता है, चारों तरफ से गोलियां चलाई जाने लगती है और इस तरह से इजरायली सेना को लगातार नुकसान वहां पे झेलने को मिल रहा है। देखिए, कुछ आंकड़े हैं जो आईडीएफ की तरफ से जारी है। बताया जाता है कि असली आंकड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इजरायली सेना की तरफ से कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा जो है वो इजरायली सैनिक जो है वो अब तक उनकी गजा में मौत हो चुकी है। लेकिन बताया जाता है कि असली नंबर्स जो हैं वो इसमें से कहीं बहुत ज़्यादा हैं। अब कुल मिला के देखिए, जो नया लेटेस्ट हमला हुआ है जिसमें 7 सोल्जर्स की मौत हुई है। देखिए, जब ये हमला हुआ,
हमला होने के बाद व्हीकल में आग लग गई। काफ़ी देर तक कोई मदद भी आसपास नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देखिए जब एम्बुश होता है इसमें अगर आप मदद करने जाते हैं तो फिर आप पे हमला हो सकता है, इसलिए काफ़ी टाइम लगता है ऐसे समय में सोल्जर्स को रेस्क्यू करने में। कुल मिला के हकीकत ये है कि गज़ा में अभी भी इजरायली सेना को कड़ी चुनौती हमास से मिल रही है, और युद्ध के दौरान भी हमने इस तरह से देखा कि गज़ा में जो है, गज़ा से हमास के ज़रिए काफ़ी रॉकेट्स भी इसराइल के ऊपर फायर किए गए। यानी कुल मिला के देखिए इतना लंबे समय से इसराइल का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अब भी अल कसाम ब्रिगेड जो है वो बड़ी चुनौती इसराइल के लिए बना हुआ है। और लेटेस्ट ये हमला है, अब इसके बाद देखना है कि किस तरह का जवाब जो है वो इसराइल की तरफ से दिया जाता है। कुल मिला के देखिए बात अब ये है कि इस तरह की मांग अब उठने लगी है कि जिस तरह से ईरान के साथ सीज फायर हुआ, ऐसा ही सीज फायर अब गज़ा में भी होना चाहिए। नेतन्याहू जो है उनको हमास के साथ बात करनी चाहिए, उन शर्तों पे एग्री होना चाहिए और एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, जिस तरह से ईरान के साथ एक सीज फायर की बात सामने आ रही है। देखिए गज़ा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का खाना पानी कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, वो बहुत तकलीफ में है। और अब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से एक मांग उठ रही है कि गज़ा में फ़ौरन सीज़ फायर करवाया जाए और इजरायली सेना से जो हमले हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। दूसरी तरफ हमास और अल कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि अगर इजरायली सेना अपना ऑपरेशन नहीं रोकती है तो इस तरह के हमले लगातार जारी रहेंगे। अब गज़ा से जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।